नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा एक और टिप्पणी के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। आज टिप्पणी का विषय है @लखीमपुर खीरी। राहुल गांधी को आखिरकार परमिशन मिल ही गया और वह अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी पहुंच ही गए। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशासन से खूब ड्रामेबाजी कराई। राहुल गांधी को सबसे पहले सरकारी नाश्ता कराया गया और फिर उन्हें जाने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस की गाड़ी में। मामला बिगड़ना था इसलिए बिगड़ा। राहुल गांधी पुलिस की गाड़ी में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि वह कोई कैदी नहीं है। नतीजतन एयरपोर्ट पर जो हुआ उसकी झलक आप भी देखिए। जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने देंगे ना मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन। सर, अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। कैमरा लगाओ ना यहाँ। ये देखो क्या हुआ, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है? जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यहीं धरने पे रहेंगे सर? जब मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे। सर, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन। देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन झुका। सीतापुर से प्रियंका गांधी रिहा हुई और फिर राहुल गांधी अपने 11 सदस्यीय टीम के साथ लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। राहुल और प्रियंका सबसे पहले पालिया के चौका घाट पहुंचे, जहां शहीद किसान लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की। लवप्रीत के माता पिता राहुल प्रियंका को देखकर रोने लगे। इसके बाद राहुल प्रियंका ने लवप्रीत के माता पिता को ढांढस बताते हुए अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद कांग्रेस का काफिला निघासन पहुंचा। राहुल और प्रियंका यहां पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मिले। कांग्रेस नेता इसके बाद धौरहरा के ग्राम रमनदीप पूर्वा के शहीद किसान नक्षत्र सिंह के घर पहुंच गए। राहुल और प्रियंका के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और अजय सिंह लल्लू भी मौजूद रहे। लेकिन सचिन पायलट पीछे रह गए। राजस्थान से लखीमपुर के लिए चले सचिन पायलट को देर रात मुरादाबाद में रोक लिया गया। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, लखीमपुर खीरी जाते समय मुझे और आचार्य प्रमोद कृष्णन को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों को कुचलकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत किया है। सत्याग्रह की राह पर चलकर हम न्याय की आवाज उठाते रहेंगे। वहीं आप नेता संजय सिंह को पीड़ित किसान परिवारों से मिलने की इजाजत मिली। वे भी पहुंचे और किसानों के दुख में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए दोषियों के गिरफ्तारी की मांग की। जो वीडियो सामने आया है उसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ियां, एक नहीं 3-3 गाड़ियां कुचलती हुई चली जा रही है। और अभी तक अगर मंत्री की गिरफ्तारी नहीं, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सवाल ये है मोदी जी से और योगी जी से कि न्याय कहाँ है आपका? क्या 302 का मुकदमा किसी आम आदमी पे लिखा जाए तो वो बाहर घूम सकता है? क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दरमियान बीजेपी ने एक ट्वीट किया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व पीएम राजीव गांधी का नाम लिए बगैर उनके इस कथन का जिक्र किया जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी ने
कहा था कि 1 रुपए में से गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। इसी कथन का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मोदी जी को कहना पड़ा था गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे। आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि आखिर आपके आंख का पानी क्यों मर गया है। आपके प्रदेश में किसानों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और आप लखनऊ में बैठकर आजादी महोत्सव मना रहे हैं। लखीमपुर के लोगों के जिया जल रहे हैं और आप लखनऊ में पीएम के साथ अयोध्या में दिया जलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। कोई दुख में किसी के घर जाता है तो वे घड़ियाली आंसू बहाने जाता है और आप महोत्सव मनाते हो तो हिमायती बने फिर रहे हो। आपके मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कराते? अगर सबूत चाहिए तो यह वीडियो देख लो। साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब होगा इतना बता दो। अगर इस गाड़ी के बारे में संशय है तो इसका भी सबूत सामने आया है। यह थार अजय मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है। यह गाड़ी भी उन्हीं की है, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो रहा। हाँ, जो पीड़ितों के आंसू पोंछने जा रहा है वह गिरफ्तार हो रहे हैं। आज टिप्पणी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।